कहानी की शुरुआत में हम मैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी उम्र 35 साल होती है। दरअसल मैडी की माँ ने लोन पर घर लिया होता है, लेकिन अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है और उसके पिता उससे अलग रहते हैं, इसलिए मैडी को अब घर का लोन चुकाना पड़ रहा है। मैडी पैसा कमाने के लिए रात में उबर ड्राइवर के रूप में काम करती है और दिन में पार्ट टाइम एक बार में काम करती है। लेकिन आज उसकी गाड़ी उसके घर से एक सरकारी कर्मचारी जब्त करने लगता है, क्योंकि वो इस बार घर की किस्त नहीं भर पाई थी, इसलिए वो सरकारी कर्मचारी उसकी गाड़ी ले जाने लगता है। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, इसलिए वो उसे मनाने की कोशिश करती है ताकि वो गाड़ी ना ले जाए। और मैडी उसे फुसलाने के लिए कहती है, मैं तुम्हें अभी भी पसंद करती हूँ। लेकिन तभी वो सरकारी कर्मचारी मैडी के घर से एक आदमी को बाहर निकलते हुए देखता है, जिसके साथ पिछली रात मैडी सोई थी। उसे देखकर वो सरकारी कर्मचारी गुस्से में मैडी की गाड़ी लेकर चला जाता है। इसके बाद मैडी बार में काम कर रही होती है, जहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसका पति भी काम करते हैं। मैडी उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताती है और कहती है कि उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई है, जिससे अब वो रात में कैसे उबर चलाएगी और कैसे अपने घर का लोन चुकाएगी। मैडी की दोस्त उसे एक अमीर परिवार की जॉब लिस्टिंग दिखाती है, जिसमें एक अमीर परिवार अपने 18 साल के इकलौते बेटे के लिए किसी सुंदर सी लड़की की तलाश में है जो उसे डेट कर सके। इसके बदले में वो एक महंगी गाड़ी उसको दे रहे हैं। मैडी को पता चलता है कि वो लोग 20 से 25 साल की लड़कियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसकी उम्र 35 साल है। फिर भी वो इस काम को आजमाने का फैसला करती है, क्योंकि फिलहाल उसे किसी भी तरह घर का लोन चुकाना है। अगले दिन मैडी उस अमीर परिवार के घर पहुंच जाती है, जहां वो उस कपल से मिलती है जिन्होंने अपने बेटे के लिए ऐड डाला था। वो बताते हैं कि उनका बेटा 18 साल का हो चुका है, जिसका नाम पर्सी है, लेकिन वो बहुत शर्मीला और अजीब स्वभाव का है। उसके बहुत ही कम दोस्त हैं और वो अपने कमरे में वीडियो गेम खेलने में सारा दिन बिताता है। वो बताते हैं कि पर्सी को लड़कियों से बात करने, शराब पीने या पार्टियों का कोई अनुभव नहीं है। वो बहुत मासूम है और अपने कंफर्ट जोन में रहने वाला लड़का है, इसलिए उसके माता पिता चाहते हैं कि मैडी उसे डेट करे और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, ताकि वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने से पहले स्मार्ट यानी कि सियाना बन सके। उन्हें चिंता है कि अगर उनका बेटा कॉलेज जाने से पहले थोड़ा खुलकर नहीं जिएगा तो उसकी पर्सनल लाइफ पर असर पड़ेगा। पर्सी के माता पिता किसी यंग लड़की को इस काम के लिए रखना चाहते थे, लेकिन मैडी उन्हें यकीन दिलाती है कि वो इस काम के लिए सही है। पर्सी के माता पिता उसकी बात मान लेते हैं और उसे पर्सी की गर्लफ्रेंड बनकर पर्सी को स्मार्ट बनाने को कहते हैं। साथ ही वो मैडी को पर्सी के साथ इंटीमेट होने के लिए भी कहते हैं और मैडी से कहते हैं कि हमारे बीच जो डील हुई है वो पर्सी को किसी भी हाल में पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद मैडी अपने दोस्त के पति की गाड़ी उधार लेकर एनिमल शेल्टर जाती है, जहाँ पर्सी वॉलंटियर है। वो पर्सी को आकर्षित करने के लिए एक खूबसूरत ड्रेस पहनती है। मैडी कुत्ते को गोद लेने का नाटक करती है और पर्सी को कुत्ता दिखाने को कहती है। तब पर्सी उसे कुत्ता दिखाता है। फिर पर्सी मैडी को एक फॉर्म भरने के लिए अपने ऑफिस में ले जाता है, ताकि पर्सी जान सके मैडी को डॉग क्यों अडॉप्ट करना है। यहाँ मैडी फॉर्म न भरकर पर्सी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। इससे पर्सी घबरा जाता है। पर्सी को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो जल्दी वहाँ से घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन मैडी उसे अपनी वैन में छोड़ने का प्रस्ताव देती है। पर्सी कहता है कि वो साइकिल लेकर आया है और बहाना बनाते हुए निकलने की कोशिश करता है। तब मैडी उसे रोकती है और उसकी साइकिल अपनी वैन में रख देती है, जिससे उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है और उसे वैन में बैठकर मैडी के साथ जाना पड़ता है। यहाँ पर्सी को लगता है कि मैडी ने उसे किडनैप कर लिया है और जब वो उसे उसके घर ले जाने के बजाय अपने घर की ओर ले जाने लगती है तो पर्सी घबरा जाता है। जब मैडी अपने घर के पास गाड़ी रोकती है तब पर्सी अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालकर उसके चेहरे पर छिड़क देता है, जिससे मैडी गाड़ी से बाहर निकलकर दर्द से तड़पने लगती है। वो पर्सी से कहती है कि वो उसे किडनैप नहीं कर रही थी, बल्कि सिर्फ उसके साथ डेट पर जाना चाहती थी और उसकी तारीफ भी करती है। ये सुनकर पर्सी उसके लिए पानी लाता है, जिससे वो अपना चेहरा और आंखें साफ करती है। पर्सी उससे कहता है कि वो भी उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। रात में मैडी पर्सी को एक बार में लेकर जाती है, पर पर्सी हाफ पैंट में आया होता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर पर्सी और मैडी बात करने लगते हैं। पर्सी ड्रिंक नहीं करता है, इसलिए वो दोनों जूस पीते हैं। तभी एक लड़का आता है जो मैडी का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। वो अपनी शादी की अंगूठी दिखाकर कहता है कि जब से मैडी मेरी जिंदगी से दूर गई है तब से मेरी जिंदगी बदल गई है और मैं काफी खुश रहने लगा हूँ। वो पर्सी को चेतावनी देता है कि वो मैडी से दूर रहे। इतना कहकर वो चला जाता है। मैडी पर्सी को बताती है कि वो लड़का शराबी था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। इसके बाद मैडी पर्सी को एक बीच पर लेकर आती है, जहाँ रात के समय कोई भी नहीं होता। मैडी पर्सी को कपड़े उतारने के लिए कहती है ताकि वो समुद्र में नहा सके, लेकिन पर्सी डर जाता है। तो मैडी उसके सामने ही अपने कपड़े उतार देती है और पानी में चली जाती है। मैडी पर्सी को भी बुलाती है। पर्सी उसे देखकर हिम्मत करता है और अपने कपड़े उतारकर पानी में चला जाता है। वो दोनों कुछ करने ही वाले होते हैं कि 3 नशे में धुत पर्सी की उम्र के लड़के और लड़कियां आ जाते हैं।
और किनारे रखे उनके कपड़े चुरा लेते हैं, जिसमें उनके बटुए, फोन और चाबियां होती हैं। मैडी उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, पर जब वो सामान लेकर जाने लगते हैं तब मैडी बिना कपड़ों के ही पानी से बाहर आ जाती है और तीनों से लड़ने लगती है। तब वो तीनों डर कर उनका सामान वापस दे देते हैं। जब मैडी वापस पानी में जाती है तो मैडी का उनके प्रति हिंसक व्यवहार देखकर पर्सी परेशान होता है और उसे बताता है कि उसे ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। मैडी उससे कहती है कि अगर मैंने उनको नहीं रोका होता तो वो लोग हमारे सामान लेकर भाग जाते। फिर मैडी पर्सी के करीब आने लगती है, पर वो पीछे हट जाता है, जिससे मैडी गुस्से में पानी से बाहर निकलती है और कपड़े पहन लेती है। फिर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और जाने लगती है। तब पर्सी उसके पास आता है और माफी मांगता है। मैडी उसे उसके कपड़े देती है और फिर उसे अपने घर लेकर जाती है। मैडी फिर से पर्सी को बहकाने की कोशिश करती है। वो उसे अपने करीब लाने के लिए डांस भी करती है, लेकिन पर्सी उसके पास नहीं आता। तब मैडी उसे भी ऐसा ही डांस करने के लिए कहती है। दरअसल मैडी चाहती थी कि उसकी जो डील पर्सी के पेरेंट्स के साथ हुई है वो जल्दी से खत्म हो जाए और उसे महंगी कार मिल जाए, इसलिए वो पर्सी के साथ जल्दी से क्लोज होना चाहती थी। पर पर्सी मैडी को पहले अच्छे से जानना चाहता था और उससे पहले उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता है। पर पर्सी पहली बार मैडी को किस करता है। इसी बीच मैडी की नजर पर्सी की पीठ पर पड़े छाले पर जाती है। ये देखकर वो उसकी पीठ पर लोशन लगाती है। पर्सी मैडी को बताता है कि तुम्हारे आने से पहले मैं घर में ही रहता था, क्योंकि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे और मुझे लड़कियों से बात करने में डर लगता था। यही वजह थी कि मैं बाहर जाना पसंद नहीं करता था। मैडी भी पर्सी को अपने बारे में बताती है, जिससे दोनों के बीच एक कनेक्शन बनने लगता है। इसके बाद मैडी और पर्सी डेट करना जारी रखते हैं, एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जानते हैं और उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। वो दोनों साथ में खेलते हैं, घूमते हैं और मस्ती करते हैं। धीरे धीरे पर्सी बाहरी दुनिया के प्रति खुलने लगता है। मैडी उसे जिंदगी के मजे लेना और खुलकर जीना सिखाती है। फिर उसी रात में दोनों एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ मैडी के कहने पर पर्सी पियानो बजाता है। ये सभी को बहुत पसंद आता है और लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। मैडी भी पर्सी की पियानो बजाने की कला देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसी रेस्टोरेंट में पर्सी की मुलाकात उसके स्कूल फ्रेंड से होती है, जो उसे आज रात हो रही एक बैचलर पार्टी में इनवाइट करती है और फिर चली जाती है। मैडी उन्हें बातें करते हुए देखती है और अंदर ही अंदर थोड़ी जलन महसूस करती है। इसके बाद मैडी पर्सी को बताती है कि वो कुछ दिनों में ही इस शहर को छोड़कर चली जाएगी। ये सुनकर पर्सी गुस्से में आ जाता है और अपने दोस्त की बैचलर पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ता है। मैडी भी उसके साथ कार में बैठती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी अपने ड्राइवर को तेजी से गाड़ी चलाने को कहता है और ड्रिंक करना शुरू कर देता है। फिर पर्सी के साथ मैडी कार से पार्टी वाली जगह पर पहुंच जाता है। पर्सी गाड़ी से उतरता है और मैडी को गाड़ी में अकेला छोड़कर पार्टी के अंदर चला जाता है। पर्सी के पीछे पीछे मैडी भी अंदर जाती है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग सिर्फ पर्सी की उम्र के होते हैं। वो सभी मैडी को देखकर उसे आंटी आंटी कहकर उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन मैडी इन सब बातों को नजरअंदाज करके पर्सी को ढूंढने लगती है। उसे पता चलता है कि पर्सी उसी लड़की के साथ एक कमरे में है जिसने उसे पार्टी में इनवाइट किया था। और मैडी देखती है कि कमरे का दरवाजा बंद है, इसलिए वो चिल्लाकर डोर खोलने के लिए कहती है, लेकिन जब वो दरवाजा नहीं खोलते तो मैडी जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि पर्सी उसी लड़की के साथ बेड पर बैठा है, हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं होता। मैडी देखती है कि पर्सी की तबीयत खराब है, क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। यहाँ मैडी उसे उल्टी करवाने के लिए बाथरूम में ले जाती है। तभी बच्चों के माता पिता भी वहाँ पे आ जाते हैं और मैडी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, इसलिए मैडी पर्सी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो दोनों कार से जा रहे होते हैं, तब पर्सी उससे कहता है कि वो मैं तुम्हारे साथ क्लोज होने के लिए तैयार हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर मैडी को लगता है कि पर्सी बहुत नशे में है और उनका इंटीमेट होने का ये सही समय नहीं है, इसलिए वो मना कर देती है। अगले दिन पर्सी के माता पिता नोटिस करते हैं कि वो अब अधिक कॉन्फिडेंट और स्मार्ट हो गया है, जिससे वो काफी खुश होते हैं। पर्सी उन्हें बताता है कि वो अब प्रिंसटन यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई है जिसका नाम मैडी है और वो उसके पास रहना चाहता है। ये सुनकर पर्सी के माता पिता परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि पर्सी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने से पहले होशियार हो जाए। लेकिन अब जब वो यूनिवर्सिटी ही नहीं जाना चाहता तो उनका प्लान खराब होने लगता है। इसलिए पर्सी के माता पिता मैडी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि जिस काम के लिए उसे काम पर रखा गया था वो अब पूरा हो चुका है, इसलिए अब उसे पर्सी के साथ कुछ भी नहीं करना है और वो डील के हिसाब से महंगी कार ले जा सकती है। पर दुर्भाग्य से पर्सी अपने पिता की कार ड्राइविंग सीखने के लिए लेकर निकल रहा होता है, लेकिन फोन कार से कनेक्ट होता है तो वो उनकी बातचीत सुन लेता है, जिससे उसे मैडी की सच्चाई का पता चल जाता है। ये सुनकर उसका दिल टूट जाता है और वो विश्वास नहीं कर पाता कि जिस लड़की को वो अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था उसे उसके माता पिता ने उसके लिए काम पर रखा था। अगले दिन पर्सी मैडी को अपने माता पिता से मिलने के लिए दोपहर के खाने पर बुलाता है।
पर्सी के माता पिता उसके सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे उन्होंने मैडी को पहले कभी देखा ही नहीं था। पर्सी भी ये जाहिर नहीं करता कि उसे पूरी सच्चाई पता है। तभी पर्सी के पास उसके दोस्त का कॉल आता है जो उसके साथ एनिमल शेल्टर में वॉलंटियर है। पर्सी घर से बाहर आता है और मैडी को दी जाने वाली कार को अपनी दोस्त के साथ जंगल में ले जाता है। पर्सी और उसका दोस्त मिलकर कार को धक्का देकर एक पेड़ से टकरा देते हैं, जिससे कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। पर्सी ये सब इसलिए करता है ताकि वो मैडी के धोखे का बदला ले सके। जब पर्सी घर लौटता है तो वो मैडी के करीब आने की कोशिश करता है। मैडी मान जाती है क्योंकि वो सब कुछ खत्म करने वाली थी, लेकिन पर्सी मैडी के दिए धोखे से दुखी होता है, इसलिए वो रुक जाता है और मैडी से कहता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, उसके और उसके माता पिता के बीच क्या डील हुई थी। पर्सी बहुत गुस्से में होता है और अब मैडी को देखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि मैडी ने उससे प्यार करने का नाटक किया था। मैडी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने मजबूरी में ये सब किया, पर पर्सी उसकी कोई बात नहीं सुनता और मैडी यहाँ से चली जाती है। उसे अब पर्सी के माता पिता की दी हुई कार भी मिल जाती है, जिसको पर्सी ने ठोक दिया होता है। यहाँ पर्सी अपने माता पिता पर काफी गुस्सा करता है और उनसे कहता है कि वो उसे अपनी मर्जी से जिंदगी जीने दे। वो पहले की तरह ज्यादातर समय अपने कमरे में बिताने लगता है और वीडियो गेम खेलने में लग जाता है। वो मैडी के किसी भी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं देता। उधर मैडी पर्सी के पेरेंट्स की दी हुई कार को रिपेयर करवा लेती है और पैसे जुटाकर अपने घर का लोन चुका देती है। इस खुशी में वो अपने दोस्त और उसके पति को पार्टी देती है, लेकिन उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है और इसलिए वो एक नया घर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले वो अपने पेरेंट्स के घर पर रह रहे थे। ये सुनकर मैडी अपना घर उन्हें कम दाम में बेच देती है, क्योंकि मैडी को अब इस शहर में नहीं रहना था और अब वो कैलिफोर्निया शिफ्ट होने वाली थी। इसके बाद मैडी पर्सी से मिलने उसके घर जाती है, क्योंकि उसे उसके लिए बुरा लग रहा होता है, लेकिन पर्सी वहाँ नहीं होता। वो उसके पेरेंट्स से उसका पता लेकर उससे मिलने जाती है, पर पर्सी अब भी उससे बात करने से इनकार करता है। तब मैडी उससे माफी मांगती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। आखिरकार पर्सी उसे माफ कर देता है। फिर मैडी उसे बताती है कि वो कैलिफोर्निया जा रही है। ये सुनकर पर्सी उसके लिए खुश होता है। इसके बाद जिस दिन पर्सी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी जाने वाला होता है, वो अपना बैग पैक करता है और अपने माता पिता को अलविदा कहता है। कैलिफोर्निया जाने से पहले मैडी उसे यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए लेने आती है और फिर दोनों साथ में निकल जाते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप मैडी की जगह होते तो क्या आप इस ऑफर को स्वीकार करते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।